क्योंकि बहुत क्विक रेसिपी है और यकीन जाने ये इतने शानदार बनते हैं। आप ट्राई करेंगे, आप खुद ही ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपका इसका जायका। और अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ा वैरायटी अंडे में। इसका नाम है अंडा टिक्का मसाला। ठीक है, ये बहुत मज़ेदार बनता है। तो सबसे पहले चीज़ें आपको दिखा देते हैं। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ इसके लिए 12 अंडे। इनको मैंने बॉयल कर लिया था और छील कर रख लिया। फिर आगे इनको आप काटेंगे, गोल गोल काट लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जाएगी दही, आधा कप दही है। क्रीम इसमें जाएगी, घर की है तो वो इस्तेमाल करें, नहीं तो पैकेट की इस्तेमाल कर लीजिएगा। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून यहाँ पर दही है, सॉरी क्रीम है मेरे पास। उसके बाद इसमें जाएगा पुदीना और हरा धनिया। पुदीने के पत्ते डाल दें 10, 12, 15 कर लें। और जो हरा धनिया है वो भी इसी के से आपने जो है 3-4 टेबल स्पून वो ले लेना है, क्योंकि मैं फ्रीज़ करती हूँ तो ये इसी के से मेरा अपना हिसाब है। उसके बाद इसमें सब्ज़ मिर्चें जाएंगी। ये मोटी वाली होती हैं, ये तीखी कम होती हैं। ठीक है ना, तो ये मैंने इसमें 5 डाली हैं। लहसुन की जगह इसमें 9 अदद जाएंगे। अदरक का जो टुकड़ा है वो 3 इंच का है, इनको मैंने छील लिया था और रफली काट लिया हुआ है। प्याज इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 दरमियाने साइज़ की। और इसमें जो गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी मैं बीच में एंड में हरी मिर्ची डालूंगी, थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे। उसके बाद जो मसाले हैं वो गरम मसाला मेरा होममेड 1 टीस्पून जाएगा। पिसी हुई काली मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून। हल्दी 1/2 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च जो है 1.5 टीस्पून लेवल डाल रही हूँ। और उसके बाद बीच में जाएगा ज़ीरा 1.5 टीस्पून। तेल में बनाएगी मैं, आपकी अपनी चॉइस है। इसको मैं तेल में बनाऊंगी 1/2 कप से थोड़ा कम ज़रा तेल लगेगा। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं हम उसको बनाना किस तरह। सबसे पहला काम जो है, यहाँ पे अपने तेल गरम करना है। यहाँ पर जो तेल है मेरे पास, ये मेरे पास फ़िलहाल 3 से 4 टेबल स्पून है और बाकी बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप डालेंगे सब्ज़ मिर्ची जाएंगी, इसमें लहसुन, अदरक और प्याज। इन्हें बीच में डाल करके आपने जो यहाँ पे इतना फ्राई करना है कि प्याज वगैरह जो है अच्छे से नरम हो जाए। ठीक है, तो ये सिर्फ काम करना है। तो प्याज को यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं कि ये सॉफ्ट हो जाए। तो देखें थोड़ा थोड़ा इस पर कलर भी आ गया लहसुन वगैरह पे और ये अच्छे से फ्राई हो गया। इसे इसमें से निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं। एक अलग बर्तन में तमाम को निकाल कर पहले साइड पर करके ठंडा कर लें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। जो हमने फ्राई किया था वो तमाम चीज़ें इसमें डाल दी ग्राइंडर के जग में। बीच में जाएगा पुदीने के पत्ते, धनिया, दही और इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लें इनटू स्मूथ पेस्ट। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर अब आपने तेल गरम कर लेना है। इसमें बाकी का मैंने तेल डाल दिया। ठीक है, और जिसमें मैंने प्याज वगैरह फ्राई किया था उसी में डाल दिया। ठीक है, तो ये बीच में क्या ज़ीरा, गरम तेल में जाते ही ड्राई स्पाइसेस आपको हमेशा बताया अपना जायका छोड़ देते हैं। उसके बाद जो हमने प्याज वगैरह फ्राई किया था उसका ये पेस्ट बना लिया था, इसमें इसको डालेंगे। इसको डालकर ज़रा यहाँ पर अब इतना ही फ्राई करेंगे हम कि क्योंकि प्याज में पानी होता है, दही में पानी है, तो वो खुश्क हो जाएगा। और अब देखें कि ये बिल्कुल अभी जिस तरह यूँ स्प्रेडेबल बना हुआ है, ये इकट्ठा सा हो जाएगा, लंपी सा होता है ना, उस तरह बन जाएगा ये, क्योंकि उसमें से लिक्विड खत्म हो जाएगी। तो आप देखेंगे इसमें गाढ़ापन किस तरीके से आएगा इंशाल्लाह। तो ये कि हाई फ्लेम पर रखें, चमचा चलाते रहें और तेल को दोबारा सरफेस पर आ जाने दें। तो ये देखिए जो लिक्विड था वो इसमें ड्राई हो गया और ये कर्डल सा हो गया हुआ है और तेल जो अच्छे से सरफेस पर आ गया हुआ है। अब इसमें आप ऐड करेंगे जो कि हमारे मसाले हैं। तो धनिया पाउडर, पिसी हुई काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी। इसको अच्छे से मिक्स करें। पहले मिक्स करने के बाद इसी में यहीं पर पानी डाल लेंगे ताकि जो है मसाले हमारे अच्छे से पक जाएं, क्योंकि बहुत क्विक रेसिपी है। अंडे तो आपको पता है ये उबले में सिर्फ मेन काम है इसका मसाला बनाना। और यकीन जाने ये इतने शानदार बनते हैं, आप ट्राई करेंगे, आप खुद ही ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपका इसका जायका। और एक तरफ मैंने जो है कोयला, इसको कोयले का धुआं दिया जाता है
तो मैंने वो चढ़ा दिया हुआ है गर्म हो जाने के लिए, ठीक है। अब इसमें आप डालेंगे पानी, वही जगह जिसमें मैंने प्याज वगैरह ग्राइंड की थी, कोई चीज़ ना ज़ाया करते हुए। 3/4 कप जितना पानी है, तो मिक्स करते हैं और कवर करके इसको जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर कुक कर लें कि जो पानी हमने डाला है वो खुश्क हो जाए दोबारा और तेल जो है सरफेस पर आ जाए। इस पर लेकिन इसको ढक दें। इसमें नमक मैं आपको शुरू में दिखाना भूल गई थी, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर मैं इसमें 1.5 टीस्पून लेवल नमक भी मैंने डाल दिया, ठीक है। मिक्स कर लें और इसे कुक हो जाए। तेल सरफेस पर आ गया, जो पानी था वो खुश्क हो गया। इसमें अब आप ऐड करेंगे क्रीम, इसको मिक्स कर लें बीच में अच्छे से और अब दोबारा इसको जो है मीडियम फ्लेम पर रख के कुक कर लें कि जो क्रीम है ये पीछे से मसाले में मिक्सअप हो जाए और जो है दोबारा तेल सरफेस पर आ जाए। तेल सरफेस पर आ गया। अब इसमें आप डालेंगे वही अंडे जो आपको दिखाए थे उबले हुए, इन्हें काट लीजिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर मिक्स कर लें हल्के हाथों से। करने के बाद इसे कोयले का धुआं दे दें। कोयला बीच में रखें, कोई भी गर्म रखकर उसको, और उसके बाद इसको थोड़ा सा तेल डालें और इसे कवर कर दें जब तक कि अच्छे से जो है स्मोक सेटल हो जाए। इससे बहुत ही शानदार जायका आएगा आपके इस सालन में, ठीक है। धुआं सेटल हो जाने दे पहले। धुआं सेटल हो गया। अब इस पर आप डालेंगे हरी मिर्चें थोड़ी सी और थोड़ा सा इस पे ऊपर हरा धनिया डालते हैं और इसको दम पर रख देते हैं सिर्फ 2 से 4 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि अच्छे से जायके जो है अंडे के साथ में भी जो है मिक्सअप हो जाए। इस तरीके से आप इसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा गर्मा गर्म रोटियों के साथ, नान हो जाए। थोड़ी सी ऊपर इस तरीके से आप इस पर क्रीम को ड्रिजल कर लें और ये बहुत शानदार सालन बनता है। रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर, cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।